नमस्कार भारत। एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का आपके परिवार यानी कि चैनल माइली थॉटफुल पे। बहुत दिनों से आप लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि ऐसा एक वीडियो बनाइए जहाँ पे कि सारे बुकलेट्स के बारे में जानकारी हो जो बेस्ट रहेगा एसएससी सीजीएल के प्रिपरेशन के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग सारे बुक को देखेंगे कि कौन सा बुक आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप एज अ बिगिनर स्टार्ट कर रहे हो या फिर एज अ इंटरमीडिएट भी स्टार्ट कर रहे हो तो विच बुक विल बी बेस्ट फॉर यू। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, इंग्लिश में बेसिकली दो तीन तरह की चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपको थियोरी देखना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। थियोरी जानोगे तो फिर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस के बाद भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है, दैट इज़ वोकैब। इन तीनों पार्ट को आपको अलग अलग टैकल करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर बात करूँ थियोरी बुक्स की, तो प्लिंथ टू पैरामाउंट की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों बहुत बेहतरीन रहेगी। केडी पब्लिकेशन की भी आती है, नीतू सिंह मैम की है, बढ़िया रहेगा। आप इसको ज़रूर चेकआउट करो। थियोरी यहाँ से आप पढ़ो, बहुत इजीली आप चीज़ों को कवर कर लोगे इन थियोरी पोर्शन। आपने जैसे ही थियोरी कंप्लीट किया, ये पोर्शन आपने थियोरी कंप्लीट किया, फॉर एन एग्जांपल मैं बोलूँ आपने वॉइस किया, यहाँ से वॉइस किया तो आप डायरेक्टली यहाँ से आओगे यहाँ पे प्रैक्टिस बुक्स पे, जैसे कि एमबी पब्लिकेशन की हो गई, ए के सिंह सर की है, बहुत बेहतरीन बुक है। यहाँ पे आपको बहुत सारे यूं कहूँ कि स्टेनो के बुक्स, स्टेनो के क्वेश्चंस मिल जाते हैं प्रीवियस ईयर के। यहाँ पे आपको सीजीएल के मिलते हैं, सीएचएसएल के मिलते हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो आपने जिसको यहाँ से पढ़ा थियोरिटिकली, उसको आपने यहाँ से आके प्रैक्टिस कर लिया। अगर आपने एरर पढ़ा यहाँ से, तो आपने मिरर्स ऑफ कॉमन एरर आके यहाँ यहाँ पे आके आपने लगा लिया, यहाँ से प्रैक्टिकल थियरी से डायरेक्टली प्रैक्टिकल कर लिया, तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत आसान रहेगा, एक एक चीज़ कवर हो जाएगी। ओ डब्ल्यू एस यहाँ पे बहुत अच्छे मिलेंगे आपको, सिनो एंटो भी मिलेंगे यहाँ पे, एंटो भी मिलेंगे इस बुक में, अच्छी बुक है। आपने यहाँ से थियरी कंप्लीट किया, उसके बाद आप सीधा यहाँ आओगे, वोकैब भी यहाँ से हो जाएगा, लेकिन वोकैब फिर भी थोड़ा बहुत रह जाता है, तो उसके लिए अगर आप चाहो तो आप वोकैब कर सकते हो वर्ड पावर मेड इजी से। बहुत अच्छी बुक है, थोड़ा हाई लेवल है, अच्छा रहेगा अगर आप यहाँ से भी पढ़ाई करो। क्योंकि अगर आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो, यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में चीज़ों को क्लियर करना चाहते हो, तो आपको एक स्टेप आगे चलना पड़ेगा बाकियों से, सिंपल बात है। वोकैब के लिए बहुत अच्छी बुक रहेगी। साथ ही में एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा, इसको मैं बार बार बोलते आता हूँ कि न्यूज़पेपर ज़रूर रीडिंग करो, बहुत हेल्प रहती है। वोकैब वहाँ से अच्छे अच्छे वोकैब्स भी आपको देखने को मिलते हैं। जैसे ही आपको वोकैब दिखे, फट से उसे एक डायरी बनाओ, डायरी में वहाँ से डेट वाइज लिखते जाओ कि ये वोकैब मैंने आज यहाँ पे देखा, इसको मैंने लिख लिया, उसका मीनिंग देख लो, लिख लो, राइट इट डाउन इन योर डायरी। बहुत हेल्पफुल रहेगा इंग्लिश के लिए। रीडिंग अच्छा होगा, रीडिंग कम्प्रीहेंशन आपकी ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इंग्लिश की यहाँ से आप देख सकते हो। आगे अगर मैं बढ़ूँ, मैथमेटिक्स की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करूँ तो सबसे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में देखना चाहते हो तो राइट नाउ किरण पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बुक बहुत अच्छे हैं, आप उसी से करो, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले आपको कुछ चीज़ें करनी है, जैसे कि एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के क्लास 9 के टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, एनसीईआरटी के क्लास 10 के टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं अपने बेसिक्स को पूरा क्लियर करने के लिए। एनसीईआरटी के क्लास 11 के भी कुछ पोर्शंस करने हैं, जैसे कि ट्रिगो हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई, सीरीज हो गए, बायनोमियल थ्योरम्स हो गए, कुछ लॉग्स भी हो गए, ये सब आपको करना पड़ेगा। एनसीईआरटी के बुक्स आपको खरीदने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आपको मिल जाते हैं एनसीईआरटी की वेबसाइट से, वहाँ से आप जाके सारे बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वहाँ से पढ़ लो। अब मैं बात करूँ कोचिंग या नॉट कोचिंग। देखो, अगर आप कोचिंग नहीं लेते हो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि क्लास नोट्स ऑफ मैथ्स यानी राकेश यादव सर की ये बुक काफ़ी अच्छी है, बहुत लोगों को हेल्पफुल रहती है। लेकिन जनरली लोग क्या करते हैं, कोचिंग ले लेते हैं या फिर कहीं से पढ़ लेते हैं, तो ये आपके लिए ऑप्शनल हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से आप एडवांस मैथ्स, एसएससी अर्थमेटिक, राकेश यादव सर की है, यहाँ से भी आप देख सकते हो। लेकिन जो मैं बुक रिकमेंड करूँगा वो है क्वांट्स, कैट की क्वांट्स। वाई आई एम रिकमेंडिंग दिस, देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि शिफ्ट हो रहा है, चीज़ें शिफ्ट होने का मतलब कि अब यहाँ पे लोगों ये अगर आपने किया सिर्फ, तो एसएससी पहचान चुका है कि अब आप ये चीज़ों को याद करके जाते हो रट के। और अगर आप समझने की बात करो तो एप्टी से रिलेटेड चीज़ें सबसे बेस्ट कैट में आती है। तो आपके लिए क्वांटम एप्टीट्यूड, कैट की, अरिहंत पब्लिकेशन की ये बुक है, अच्छी बुक है, आप यहाँ से पढ़ाई करो, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। तो ये एक पोर्शन लोगो, स्पेशली यहाँ का मेंसुरेशन ज्योमेट्री बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, करना ही है आपको अगर आप बेसिक से कर रहे हो तो। आइए रीजनिंग की बात करूँ,
रीजनिंग अभी अब मेंस में भी आ रहा है, तो आपको मेंस को भी टैकल करना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, आपको किताब खरीदना बैंकिंग पैटर्न की कोई भी बुक, कोई भी पब्लिकेशन की, नियॉन पब्लिकेशन की भी आती है, अरिहंत की भी आती है, कोई भी पब्लिकेशन की आप बुक उठाओ, उसको परचेज करो। बैंकिंग पैटर्न जितने रीजनिंग्स होते हैं उसको आप लगाना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल बैंकिंग पैटर्न्स की अगर मैं बात करूँ तो पैराजम्बल्स, ठीक है, पैराजम्बल्स इंग्लिश की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, नहीं रीजनिंग में नहीं, पैराजम्बल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आपके सर्कुलर अरेंजमेंट्स हो गए, ठीक है, फिर स्क्वायर अरेंजमेंट्स हो गए, सीटिंग अरेंजमेंट्स हो गए, या फिर लीनियर अरेंजमेंट्स हो गए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आपको ये करना पड़ेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसे अगर मैं बात करूँ वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की, तो आर एस अग्रवाल की बुक बहुत बढ़िया है। या फिर आप क्लास नोट्स, फिर से वही बात है, अगर आप कहीं से नहीं ले रहे हो कोचिंग या फिर आप ऑनलाइन नहीं पढ़ते हो, तो फिर आपके लिए क्लास नोट सही रहेगा राकेश यादव सर की, या फिर एसएससी रीजनिंग बाय किरण पब्लिकेशन। प्रीवियस ईयर के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि प्रीवियस ईयर के लिए आप हमेशा प्रेफर करो किरण पब्लिकेशन की बुक, क्योंकि वो बहुत अपडेटेड रहता है, सही रहता है, ठीक है, तो बढ़िया रहेगा आपके लिए अगर आप प्रीवियस ईयर को फॉलो करना चाहते हो तो। नेक्स्ट आइए, जनरल अवेयरनेस की अगर बात करूँ, यहाँ पे फिर मैं बोलूँगा किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर की जो लेटेस्ट आती है अच्छी रहेगी आपके लिए। इंग्लिश न्यूज़पेपर वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई अगर आपको बोले कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहिए तो मत सुनना। न्यूज़पेपर इज द बेस किसी भी एपिटोम पे जाने के लिए। इंग्लिश न्यूज़पेपर खास करके एनी वन यू कैन चूज फ्रॉम द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, एनी वन विच एवर यू वांट। लेकिन बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की एनसीईआरटी एक बार पढ़नी ज़रूर चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगा फैक्ट्स यहाँ से ज़रूर पढ़ो, लर्न फैक्ट्स फ्रॉम हियर। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोलूँ तो बैटल ऑफ वांडी वॉस कब हुआ, अब डायरेक्टली देखो एनसीईआरटी से, एक बार रीडिंग लगाओ। वैसे वो फैक्ट्स आपको लूसेंट की किताब में भी मिलता है, बेस्ट है, लूसेंट भी अच्छा है, अरिहंत का भी अच्छा है, मास्टर गाइड एसएससी। लेकिन एनसीईआरटी से अगर आप पढ़ के आते हो तो आपके पास एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, आपको लगता है कि यस यू हैव रेड समथिंग, और आपके पास अगर समय है, डेफिनेटली अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देखते हुए आए हो, मतलब कि आप अपने कॉलेज ईयर्स में हो, आपको अभी से स्टार्ट करना है चीज़ें। इकोनॉमिक्स की बात करें तो क्लास 11 12 से थोड़े से नोट्स आप देख सकते हो, लेकिन बट आई विल सजेस्ट यू कि इसके आप पीडीएफ ज़्यादा पढ़ो। पीडीएफ से आपको अवेलेबल मिलेंगे जहाँ पे भी इकोनॉमिक्स के नोट्स, वहाँ से पढ़ाई करो, ना कि आप एनसीईआरटी पढ़ने जाओ, बिकॉज एनसीईआरटी बहुत यूज हो जाता है, स्पेशली फॉर इकोनॉमिक्स क्वेश्चन आते हैं एक या दो, तो उतना एफर्ट आपको नहीं देना चाहिए। करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूँ, करंट अफेयर्स बहुत आते हैं, आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। ऑफलाइन की अगर मैं बात करूँ तो प्रतियोगिता दर्पण भी आता है, और भी कई सारे हैं, अगर आपको आपके दिमाग में आ रहा है तो आप मंथली करंट अफेयर्स की कोई भी एक मैगजीन ज़रूर लो, उसको मंथली कवर किया करो, इट विल बी वेरी हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि उससे बेनिफिट क्या होता है कि एक मंथ में क्या क्या चीज़ें हुई हैं ओवरऑल कवर हो जाएगा। और आपने अगर इंग्लिश साथ में पढ़ाई किया न्यूज़पेपर के साथ में, तो आपको कुछ फैक्ट्स भी मिलते हैं वहाँ से। पहली चीज़ आपकी आरसी भी कवर होती है इंग्लिश के लिए, साथ में आपका जीए तो अच्छा होता है, जनरल अवेयरनेस। यहाँ से आपने पढ़ा जीए इंग्लिश में, मंथ के एंड में आपने रिवाइज कर लिया करंट अफेयर्स के मंथली मैगजीन के साथ में, सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, आप ये चीज़ ज़रूर करना फॉर जनरल अवेयरनेस, ठीक है। एंड जनरल साइंस ऑल्सो, जनरल साइंस ऑल्सो सी, जनरल साइंस मैंने यहाँ पे अलग से इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि अगर आप जनरल साइंस की चाहो तो या तो आप एनसीईआरटी से करो, या फिर आप अरिहंत की जनरल साइंस उठा लो, या फिर आपको लूसेंट में भी जनरल साइंस मिलेगा फैक्ट्स बेस्ड, काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। स्पेशली जनरल साइंस के लिए लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं, रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ज़्यादा जनरल साइंस के पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज जनरल साइंस इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर रेलवे एग्जामिनेशंस। ओके, lastly, when I always say what I always say, thanking you फ्रॉम योर फैमिली माइंडली थॉटफुल। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो इस चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना अगर आप फर्स्ट टाइम कोई तैयारी करते हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो। ओपन चैट ग्रुप है टेलीग्राम का, आप वहाँ पे जाकर टेक्स्ट कर सकते हो, एक दूसरे से बात कर सकते हो, कोई भी क्वेरी होगा अगर इंपॉर्टेंट, आप डायरेक्टली मेरे को भी टेक्स्ट कर सकते हो बाय द ओनर नेम आरवी, बाय द ओनर नेम आरवी, ठीक है। वहाँ से आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक भी मिलेगा, वहाँ पे फॉलो करके भी आप कर सकते हो टेक्स्ट, वॉट एवर विच एवर वे यू वॉन्ट, ईमेल भी मिलेगा, यू कैन डू, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आई होप सभी चीज़ें मैंने कवर कर दी है। फर्स्ट टाइम आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज आई हैव डन माई पार्ट, द रेस्ट रिमेन्स ऑन यू। बहुत जल्द मुलाकात होगी, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।